हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था रिवर प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। आज उसी से ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम और करेंगे और उस प्रॉब्लम का नाम है प्लेन विंड प्रॉब्लम। ये जो अपने एयर के अंदर एरोप्लेन जो भी चलती हैं उसका हवा के साथ, एयर के साथ रिलेटिव वेलोसिटी किस किस तरह से हम मेजर करेंगे। तो अगर आपको रिवर प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ में आएगी ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे बिल्कुल एज इट इज। देखो मैं बताता हूँ आपको, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने रिवर प्रॉब्लम स्टार्ट की थी। देखो वहाँ पे क्या था, VMR, ठीक है। यहाँ पे मैं लूंगा PW बस, ठीक है। इसको मैं क्या लिख रहा था, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड या इन स्टिल एयर, जैसे उसमें था वाटर, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको रिवर प्रॉब्लम आनी चाहिए, नहीं तो ये भी नहीं आएगी। फिर दूसरा काम था VW क्या था, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। VR लिखा था ना, VR, वो VW यहाँ पे ही है, क्योंकि R की जगह क्या कर देंगे हम, W को चाहिए, ठीक है। हमें निकालना क्या होगा, VP, वहां पे M निकालते थे, अब प्लेन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ प्लेन बस इतना ही, ठीक है, VP, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्लेन, नेट वेलोसिटी, ओके। इतना काम समझ गए आप। अब वो फॉर्मूला यूज कीजिए आप जो हमने वहां पे किया था। हाँ जी, अब आप वो फॉर्मूला यूज कीजिए। वो देखो क्या था, VPW इज इक्वल टू VP माइनस VW, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ये निकालनी है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इसका ऐसा लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो VP जो होगा ना, वो किसके बराबर होगा, VPW प्लस में VW। बताइए, चेंजमेंट कुछ नहीं है, वहां पे ये M था, MR था, R था, यहाँ पे क्या हो गया, PW बस, ठीक है। कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। इसको मैं U भी कह सकता हूँ, U, लास्ट टाइम मैंने बताया था। खाली इसको मैं क्या लिखता हूँ, U, कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे VPW से, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ इसमें, देखिए, फिर एक HC और मार्क क्वेश्चन करेंगे इसमें। पहले आप छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझिए। जो रिवर प्रॉब्लम में आपने चारों केस किए थे ना, वो चारों केस इसमें आ जाएंगे। देखो मान लेते हैं ये हमने कोई स्क्वायर हॉरिजॉन्टल बॉक्स लिया इन एयर के अंदर हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया, और वो कैसा एरिया माना है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या लिखा है, उसमें 4 पोर्शन दिए हुए हैं, A B C D, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए, सबसे मेन चीज ये पूछा, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन A to B, B to C, C to D, ये आपको निकालना पूछा जाए तो आप किस तरह निकालेंगे। गिवन वैल्यूज आपको मिलेंगी वहां पे। मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीका क्या है। देखो मान लेते किसी टाइम पे ये चलना स्टार्ट किया, यहाँ से ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी U या VPW, कोई भी मान सकते हैं आप, U लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो विंड की एयर है, विंड की एयर वो भी इसी साइड है,
VW, मतलब प्लेन भी इसी तरफ चल रहा है और विंड भी इसी तरफ चल रही है। अब देखो ना कि प्लेन ऐसे चलते हैं, घूमते हैं ऐसे, कभी कभी देखिए ना, तो वो किस कारण चलते हैं? वो इसी कारण चलते हैं ताकि जो पायलट होते हैं ना, पायलट, वो उसकी वेलोसिटी से मैच करते हुए उसकी डायरेक्शन में चल पड़े। ठीक है, वो एयर के ही रूप से ही इस तरह चलते हैं ये। ठीक है, अपने आप नहीं करते हो कभी भी, कभी सोचते हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे। तो ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, मतलब हवा भी इस तरफ चल रही है और प्लेन भी इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ यहाँ से ये बताइए, नेट वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी प्लेन की? एक रिवर प्रॉब्लम में हमने प्रॉब्लम की थी, सबसे पहला केस डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या था? दोनों के अगर एक डायरेक्शन होता, दोनों को क्या कर दें आप? जोड़ दें। देख लेना आप उसमें UV। ठीक है, इसी तरह C से D में आएगा तो मान लेते हैं प्लेन ऐसे आया, फिर C से D का बता रहा हूँ बस पहले। ठीक है, B से C का भी बताएंगे आपको। C से D में आएगा तो भी देखो, अब ये मोशन कौन सा हो जाएगा? अपस्ट्रीम मोशन। दूसरा केस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ प्लेन क्या थी? यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। क्या ये चीज समझ में आएगी आपको? ठीक है, अब B से C और D से A देखते हैं हम। देखो, ठीक है, B से A भी कर लेते हैं। B से C और D से A। देखो, जब ये प्लेन यहाँ पे पहुंचेगा, ये प्लेन का मैं सिंबल बनाता हूँ ऐसा, ये प्लेन जब यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, तो ये क्या डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा? ऐसे नहीं आएगा कभी डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे नीचे थोड़ा आएगा डायरेक्ट। ठीक है, विंड को देखते हुए वो इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, विंड को देखते हुए, तो किस तरह चलेगा? वो प्लेन कुछ इस तरह चलेगा। और ये यहाँ पे ऐसे पहुंच जाएगा। क्यों? देखो, आपने एक मोशन किया था, ये वाला, देखो ये वाला, जब ये इस तरह चलेगा ना, इस तरह, विंड ऐसी है तो दिखेगा कैसा कि यहाँ 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 पहुंच गया। और आगे वो समझ में तो। ठीक है, उसके बाद अब इसकी बताइए आप, इसकी वेलोसिटी क्या है? देखो, अब ये इस वेलोसिटी से चल रहा है U, ये प्लेन है, इस तरह चलेगा, इस तरह आएगा, इस तरह यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है भाई, अगर ये इस तरह चलता ना, इस तरह, तो ये तो हवा के साथ वहीं चला जाता। अब ये इस तरह चलेगा तभी तो यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? U। और VP, यहाँ पे इसको पहुंचना है, ये वाला पूरा VP, ये VP है, इस तरह इसको चलना है, तो ये क्या हो जाएगा? VW। तो यहाँ से आप मुझे VP बताइए, VP क्या आएगा? देखो, टाइम टेकन टू A टू B, ठीक है, टाइम टेकन टू B टू C, टाइम टेकन टू C टू D, और टाइम टेकन टू D टू A। चारों बता रहा हूँ आपको। A से B में देखो आप, टाइम टेकन कितना है? U प्लस VW। ठीक है, ये तो वेलोसिटी हो गई। ठीक है, हाँ, वेलोसिटी टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट ये स्क्वायर मान लिया ना, तो इसकी एक लेंथ मान लो आप L, तो L अपॉन में U प्लस W, VW। C से D में हम कर चुके हैं L U माइनस VW। बताइए क्या चीज समझ में आ रही है ना आपको? अब B से C और C से D देखो, B से C L अपॉन में VP। देखो मुझे VP बताओ कितना है यहाँ पे? VP क्या इतना नहीं है? U स्क्वायर माइनस VP का VW का स्क्वायर। ये ट्रायंगल हो गई नहीं है, ये ट्रायंगल, ये इसका वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये जानना चाहता है ये ऐसे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ओके, इसी तरह B से A में आएंगे। देखो, ये यहाँ पे आ गया। अब ये ऊपर जाना चाहता है, तो ऊपर ऐसे नहीं जाएगा। अब की बार कहाँ से चलेगा? अब की बार ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा? बताओ मुझे आप। ऐसे चलेगा तो ये फिर ऐसे ही पहुंच जाएगा यहाँ पे। इसको कैसे चलना पड़ेगा? अब की बार ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे। ये इसकी U वेलोसिटी है, ये विंड है VW। ठीक है, और VP इस तरह जाना चाहता है। समझ गए होगा ना तो इस चीज को अच्छी तरह? ठीक है,
अब दोबारा बताइए आप, वीपी क्या आएगा? वीपी, दिस इज वीपी, वही आएगा। यू हाइपोटेनस हो गया, वी डब्ल्यू ये हो गया, और एल अपॉन में यू स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर। तो क्या चारों आपको निकालना है कि टाइम टेकन किस तरह निकालेंगे? अगर टाइम टेकन आपसे पूछा जाए तो आप किस तरह निकालेंगे बताइए? ओके ना, ठीक है। तो दिस इज एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब एचसी वर्मा में इसका एक क्वेश्चन है, आपको प्रदीप की बुक में भी एक आध क्वेश्चन मिलेगा, एक आध क्वेश्चन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर वाले थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं और उसी से ही ये प्लेन वाले निकलते हैं। उन दोनों में इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बात वही है, बस वहाँ पे रिवर होती है और यहाँ पे हवा होती है, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट आदमी होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेन होती है, बस, ठीक है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको एचसी वर्मा से ही करवा रहा हूँ, ठीक है, उसको देखिए आप ध्यान से। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये चीजें आपके बुक में मिलेंगी नहीं, न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन आपको आने चाहिए भाई, इसका मेथड आना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए हम दूसरे यूनिट को थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं और हर यूनिट को थोड़ा सा लंबा खींच के चलेंगे। क्यों चलेंगे? इसका रीजन है क्योंकि ये साल आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने के लिए, ठीक है। इस साल में कोई बोर्ड एग्जाम तो होने नहीं है, सारे कैसे हैं? नॉलेज लेने के लिए। तो जितनी आपसे पकड़ ली जाए उतनी आपसे ले लें आप, ठीक है। इसलिए मैं भी, अब आप घर पे रहते हो तो आप थोड़ा सा पढ़ा करें, ध्यान दिया करें पढ़ने पे। और अब मैं एक एचसी वर्मा क्वेश्चन ले रहा हूँ और वो क्वेश्चन है 49, अनसोल्ड है, करने की ट्राई करते हैं। 49 देखिए, 49 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गर्मी अब ज्यादा है और गलती से इस कमरे में पंखा भी नहीं। देखिए क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम वन पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। मैं पॉइंट को इस तरह ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं ये बताऊंगा आपको। ए से बी पे एक एरोप्लेन चल रही है, ठीक है, और उसकी लेंथ है 500 किलोमीटर, ठीक है। ए बी अब कितना दे रखा है? 500 किलोमीटर, ये आपको गिवन है। पहला लाइन समझ में आ गई? उसमें एक रखा है 5 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो दिस इज ईस्ट, इसलिए मैंने बनाया था, एंड दिस इज नॉर्थ। अच्छा, आपको क्या एग्जैक्टली ये भी पता है कि आपने, मतलब आप अगर खड़े हो तो आपका नॉर्थ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, पता है? ठीक है, ईस्ट होता है आपके राइट हैंड में, राइट हैंड जहाँ पे हो उसके फ्रंट में होता है नॉर्थ, ठीक है। आप अपने सूरज को देख के खड़े हो जाए, अगर सूरज कहाँ से उगता है, वो ईस्ट है, उस तरफ अपना राइट हैंड कर लीजिए, ठीक है। दूसरी साइड वेस्ट, बिल्कुल सामने की तरफ आपको नॉर्थ और पीछे की तरफ साउथ, ठीक है। अच्छा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये एंगल दे रखा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ दे रखा है 30 डिग्री। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट के साथ नॉर्थ में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ओके, पहली लाइन क्लियर हो गई, अगली लाइन। ए विंड इज ब्लोइंग ड्यू टू नॉर्थ, जो विंड चल रही है वो नॉर्थ में चल रही है, इस तरह चल रही है, प्लेन इस तरह जा रहा है, विंड इस तरह चल रही है, ठीक है। और उस विंड की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, VW, विंड VW। ओके, अगला काम, द एयर स्पीड ऑफ प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। अब जो एयर स्पीड है प्लेन की, VPW, वो है 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें क्या निकालना है? फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। पहला केस देखो, पहले में क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब थीटा फाइंड आउट करना। कैसा? फाइंड द डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में चले, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में चले और वो बी तक पहुंच जाए, ठीक है। ये तो गिवन कंडीशन थी, ठीक है। और प्लेन विंड की स्पीड हमें दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड। अब वो किस डायरेक्शन में चले, तो भाई देखो आप किस डायरेक्शन चलेगा, वो चलेगा कुछ इस डायरेक्शन में,
क्यों? एयर ऐसे ही है, ठीक है, तो ये इसको कहाँ लेके जाएगा? इस तरफ पहुंचा देगा कि नहीं? यहां मत लेना, यहां ले तो फिर यहीं आ जाएगा वो, ठीक है। अभी तो बी तक पहुंचना है। क्या पहला केस आपको समझ में है? थीटा निकालना है वो, ठीक है। तो ये एंगल हमने मान लिया थीटा, यही थीटा आपको निकालना है बस, कि कितनी एंगल थीटा से वो बी पे पहुंचेगा। ओके, क्या ये चीज समझ गए आप? ठीक है। इसके अब क्या करेंगे हम? कंपोनेंट्स करेंगे। क्या करेंगे? कंपोनेंट्स। देखो एक बार ध्यान से देखो, आप देखो बी पे, देखो पहले ये वाला कंपोनेंट देखो, ये वी डब्ल्यू वाला, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसा, बिल्कुल बीचों बीच, ये रिजल्टेंट आ गया। समझ गए ना? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो ये थीटा है, तो इस साइड क्या हो जाएगा? वी डब्ल्यू कोस 30, और ये वाला क्या हो जाएगा? वी डब्ल्यू साइन 30। एक चीज मुझे आप बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आपको? इसके कंपोनेंट हमने ब्रेक किए, थीटा वाली साइड तो हो गया वी कोस, अपोजिट साइड क्या हो गया? वी साइन, बीच में रिजल्टेंट आ गया। दो परपेंड, भाई पता है ना आपको, एक परपेंडिकुलर तोड़ते हैं और एक वैसा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया इससे, और ये अलोंग द लाइन। कंपोनेंट तोड़ने आते होंगे ना भाई, ठीक है। इस थीटा के कंपोनेंट और तोड़ रहा हूं, देखो थीटा के एक ऐसा, ठीक है, और एक ये अलोंग द लाइन। अगर थीटा कुछ ऐसा बीच में है, ठीक है, एक अलोंग द लाइन। देखिए आप क्या बनेगा, ये वी पी कोस थीटा वाली साइड क्या बनेगा? वी पी कोस थीटा, और ये क्या बनेगा? वी पी साइन थीटा। बताइए, मतलब ये इसका एक रिजल्टेंट है। इसके दो कंपोनेंट हमने ब्रेक कर दिए, ये रिजल्टेंट थोड़ा सा और नीचे बना सकते हैं ताकि बीच में आ जाए। ओके, कुछ नहीं किया, दो कंपोनेंट ब्रेक किए बस, एक तो इसका और एक इसका, बस। दोनों किस तरह तोड़ने होते हैं? तोड़ने का तरीका फिर बता देता हूं मैं। एक परपेंडिकुलर तोड़ते हैं और एक अलोंग द लाइन, ठीक है। तो ये इसके अलोंग द लाइन और ये इसके परपेंडिकुलर, इसके, और बीच में रिजल्टेंट, बीच में हमेशा रिजल्टेंट मिलेगा आपको, जिसके कंपोनेंट आप तोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे अलोंग द लाइन, ठीक है। अब ये ऐसा है कुछ, देखो अलोंग द लाइन, परपेंडिकुलर। ओके, हम समझ गए ना? ये थोड़ा सा कंपोनेंट वाला ये, इसीलिए फिर बता रहा हूं आपको, कंपोनेंट का तोड़ना अपना आना चाहिए बस, कि थीटा किस तरह निकालेंगे आप। देखो निकालने के तरीके देखो। हमें किस पे पहुंचना है? यहां पहुंचना है भाई, बी पे। बी पे पहुंचना है, तो बी के लिए इक्वेशन देखिए आप, ये देखिए ये वाली, पी पी साइन थीटा और बी डब्ल्यू साइन 30। वी डब्ल्यू साइन 30 इज इक्वल टू वी पी साइन 30। ये साइन 30 ऐसा क्यों लिया हमें? क्योंकि हम यहां से निकाल सकते हैं थीटा। क्यों? क्योंकि ये जितना यहां चलेगा उतना ही वहां है, इक्वल और अपोजिट है ना ये वी कंपोनेंट। तो इक्वल और अपोजिट हमेशा क्या होते हैं? बराबर। थर्ड लॉ से इक्वल और अपोजिट, ठीक है। और ठीक है, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही चीज है। वी डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। वी डब्ल्यू आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। साइन 30 कितना दे रखा आपको? कितना होता है भाई? दे नहीं रखा, होता है, आपको पता होना चाहिए कितना होता है ये, 1/2। वीपी कितना दे रखा है? वीपी का मतलब प्लेन विंड, ये वाला 150, और साइन थीटा भाई, क्लियर? 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 15 इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/15, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? साइन इनवर्स 1/15। क्या ये चीज समझ में आई यार या नहीं आपको? ये बताइए। कंपोनेंट ब्रेकिंग का था, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह बताया। बताइए, ये चीज समझ में आ गई? थीटा वाला किस तरह निकालना है, ठीक है। अब अगला काम आपसे ये पूछ लेते हैं, टाइम किस तरह निकालोगे आप? टाइम थीटा वाला समझ गए ना, टाइम किस तरह निकालोगे? बस कंसेप्ट वही है, रिवर वाला, ये ध्यान रखना बस आप। टाइम देखो आप एक बार, टाइम और देख लो।
सोल्व नहीं करूँगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा बस। देखो भाई टाइम होता है, टाइम क्या होता है, टाइम टेकन। अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने टाइम पे यहाँ पहुंचेगा, तो टाइम टेकन होता क्या, कर दी मुझे आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। ठीक है, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 500, मीटर में चल रहा है काम, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। बी पे आपको पहुंचना है, बी के लोग देखो दो कंपोनेंट है, एक तो ये और एक ये, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो दोनों कंपोनेंट ऐड कीजिए, बी डब्ल्यू कोस 30 प्लस बी पी कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू किस तरह निकालेंगे आप, देखो बी डब्ल्यू आपके पास गिवन है, कितना है बी डब्ल्यू 20, कोस 30 कितना होता है √3/2 प्लस वीपी कितना दे रखा आपको, वीपी 150, और कोस थीटा किस तरह निकालेंगे आप मुझे ये बताइएगा एक बार। देखो अभी हमने ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी बताइए मुझे आप, बताइए 1 और 15। 1 साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो क्या दे रखा है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 15, है कि नहीं है बताइए। तो इसका बेस कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, ये 224 आ जाएगा। और कोस थीटा क्या होता है, बेस कितना है अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब सभी की वैल्यू आपके पास, ये देख लेना आप इतनी आई है नहीं, ठीक है। अब इसको सोल्व आपको करना है, और ये मुझे आपको ये बताना है कि ये लगभग 50 सेकंड के आसपास आएगा, 50 मिनट के आसपास, इसका आंसर है 50 मिनट। तो आपको ये खुद सोल्व करना है, ये पूरा पोर्शन, ये देख लेना आप, ये आप खुद निकाल के देख लेना, ठीक है। कभी आप सोचो कि नहीं आया सर, इसमें देख लेना, तो कोई मिस्टेक हो तो देख लेना कि कोस कितना था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यही होगा शायद, ये आपको करना खुद एक बार सोल्व, ठीक है, कर लोगे इसको। तो दिस इज एरोप्लेन प्रॉब्लम, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले तो इसका आप कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी इंस्टीट्यूट मिल जाए तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ध्यान दें आप, कल हम करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, फिर रेन प्रॉब्लम करेंगे, 2 टॉपिक और बचते हैं, एक करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसके एनसीईआरटी में क्वेश्चन 1-2 और एक एच वर्मा भी है जिसकी एक प्रॉब्लम थी 20 क्वेश्चन की, तो वो कल हम बताएंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, ओके। तो ये काम आप कर लेना आज के लिए, गुड बाय, ठीक है सभी। ओके, गुड बाय।